कहानी की शुरुआत में हमें एक औरत को देखते हैं जिस पर उसके पैसे का बहुत घमंड होता है। उसी औरत का एक बेटा होता है। एक दिन वो अपनी प्रेमिका से मिलने एक जगह जाता है। उसकी प्रेमिका उसे कहती है, अरे तुमने हमारी शादी की बात अभी तक नहीं की ना। अरे बाबा, आज जकड़ कर तुम और टेंशन क्यों लेती हो? तभी इतना कहते ही वो अपने घर की तरफ चले जाता है। अपने घर की तरफ जाते ही वो अपने माँ पिताजी को ये कहता माँ पिताजी, मुझे सविता से बहुत प्यार है, आप मुझसे उनकी शादी अरे कोई काम काज है नहीं, शादी करा दो। अगर आपने मेरी उससे शादी कराई तो मैं खुद खुशी कर लूंगा। अच्छा बेटा टेंशन न ले, कल जाके मैं उसके माँ बाप से बात करती हूँ। सुबह होते ही वो उसके बाप से उसका रिश्ता मांगने चली जाती है। उसके बाप के पास जाते ही उसका बाप कहता है, मीम साहब मुझे बताया होता मैं आ जाता। अरे तेरी लौटी लग गई, मुझे तेरी लड़की का रिश्ता चाहिए, मेरे बेटे को पसंद है। और दहेज की बात छोड़, ठीक है? मैम साहब तो रिश्ता पक्का। इतना कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो अपनी प्रेमिका से दोबारा मिलता है। इस बार उसका मूड कुछ ठीक नहीं था। वो जाकर अपनी प्रेमिका को कहता है, अरे हमारा रिश्ता पक्का हो गया। माँ, रिश्ता पक्का हो गया, तुम खुश नहीं हो गया? तुम्हें खुशी नहीं है? नहीं नहीं, कल की थोड़ी थकी हुई हूँ। इतना कहते ही वो दोनों अपने अपने रास्ते की तरफ निकल पड़ते हैं। शादी का दिन करीब आता है, उनकी शादी हो जाती है। एक दिन की बात है, वो सो रहे होते हैं। तभी वो अचानक उठकर कहीं जाने लग पड़ती है। वो घर से बाहर निकल के जंगल की तरफ जाती है। रास्ते में उसे एक गुफा मिलती है तो वो उसके अंदर चले जाती है। गुफा के अंदर जाते ही वो हवा में उड़ने लग पड़ती है और एक चुड़ैल में तब्दील हो जाती है। मुझे एक बल्ली होते नहीं है, फिर मैं अमर हो जाऊंगी। लेकिन ये सब कुछ रमेश का दोस्त राजू देख लेता है। तू वहाँ से भागकर सुबह होते ही अपने दोस्त रमेश के पास जाता है। भाई तू बात पे यकीन कर न कर, तेरी बीवी चुड़ैल है। अभी तू क्या कह रहा है? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मेरा दिमाग बिल्कुल ठिकाने पर है। अब इतना यकीन नहीं होता तो रात को ना चूल्हे की राख अपने कमरे में लगा दी। रात होते ही वह चूल्हे की राख अपने कमरे में लगा देता है। तभी उसकी बीवी वहाँ पर आती है और एक आत्मा के रूप में बदल जाती है। शुक्र है तूने मेरा असल रूप देख लिया, अब मैं तुझे मार कर अमर हो जाऊंगी। इतना कहते ही वो अपने दोस्त के घर की तरफ भागने लग पड़ता है। वो अपने दोस्त के घर का दरवाज़ा खटकाता है और वहाँ पे जाके कहता है, अरे मेरे दोस्त, मुझे माफ करती, मैंने तेरी बात पर यकीन नहीं किया, मेरी मत कर। अरे सुनिए जी, इसे अपने घर से बाहर निकालिए, ये हमें भी मरवाएगा अपने साथ साथ। ठीक है मेरे दोस्त, मैं यहाँ से चले जाता हूँ, अपना ख्याल रखना। मैं अपने साथ तुम्हारी जंग खतरे में नहीं डालना चाहता। मेरे दोस्त मरेंगे तो साथ मरेंगे। मेरे पास एक उपाय है, हम उसे हरा सकते हैं अपनी एकता की शक्ति से। मेरे पास एक प्लान है और उस पर गौर कर। वो मशाले लेकर चुड़ैल की गुफा की ओर जाते हैं। गुफा की तरफ पहुंचते ही चुड़ैल एक बंदे को हवा में उड़ा लेती है, लेकिन दूसरा बंदा चुड़ैल के पास पहुंच जाता है और उसे आग लगाकर उसका सर्वनाश कर देता है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो। बाय बाय।